देखते रहेंगे तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। ठीक, आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप। ठीक, सबसे पहला होता है डिस्क्रीट। बताऊंगा क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड वन होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से चेक कीजिए जो मैं कह रहा हूं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में क्या फर्क है बच्चे? ठीक, फिर से देख लीजिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा और किस तरह से हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको चेक कीजिएगा। अब कंटिन्यूस का मतलब तो बच्चे ये है कि जिसमें थिंग्स क्या होती रहेंगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। ठीक, इवनली प्लेस्ड। और डिस्क्रीट का मतलब जिसमें अरेंजमेंट जो होगा ऑर्डरली नहीं होगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल के साथ आऊंगा। ठीक, अब जैसे मैंने अभी बात की कंटिन्यूस, मैं यहां पे दो टेबल प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक, तो इनको ध्यान से देखिए। एक टेबल मेरा इस तरह से है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। चेक कीजिएगा, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and 31 to 40. Here is 2, 5, 3 and 4. दूसरा टेबल देखिए, क्लास इंटरवल and here is frequency. Class interval is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and their respective frequencies 6, 5, 3, 2. चलिए हम 50 to 60 भी कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिएगा बच्चे, जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, या दोनों किस तरह किस मेथड से जाने जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड 41 to 50। नोट कीजिएगा बच्चे, जो इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये वाली, दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंक्लूसिव। क्या बोलेंगे बच्चे? इंक्लूसिव। और दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। अब देखिए यहां से ये कह रहा है 1 to 10, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक जो भी आएगा वो इस क्लास इंटरवल में लिखा जाएगा। दैट्स वाई इसको इंक्लूसिव बोला जाता है, कि इसमें 1 भी इंक्लूड है और इसमें क्या है, 10 भी इंक्लूड है। बट अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे 10 to 20, इसमें 20 नहीं होता। बताएंगे 20 कहां पे चला जाता है? हाँ जी, एवरीवन। सर इन द नेक्स्ट लाइन, अगले इंटरवल में सर अगले सेट में। वेरी गुड, नेक्स्ट इंटरवल में चला जाता है। दैट्स वाई बच्चे इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ये वाला पॉइंट आपका क्या नहीं होगा, कंसिडर
नहीं होगा। चेक माय पॉइंट कि ये वाला पॉइंट आपका क्या नहीं करा जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। और बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे, हम एक्सक्लूसिव को या इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इसका सिंपल सा मीनिंग देखिए, और आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। फिर से देखिए, मैं किसी भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, होंगे ये कंटिन्यूस, ओके। तो नोट कीजिएगा कि किस तरह से ये आपके पास कन्वर्ट होता है। तो एक सिंपल सी बात के साथ, सबसे पहले हम एक डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चे। व्हाट इज डी? आप देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी गैप कितने का है। ठीक है, दोनों में गैप कितने का है, इस चीज को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे अब आप चेक कर रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या होगा बच्चे 0.5। नो नो नो, ऐसे देखना बच्चे, 11 माइनस 10 जो गैप है, ओके 0.5। तो हम इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं वो देखिए, क्लास इंटरवल एंड हियर इज फ्रीक्वेंसी। हम इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 0.5 10.5, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 10.5 20.5 20.5 30.5 30.5 40.5 and 40.5 to 50.5, ओके। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी वही रहती है 2 5 3 4 3। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, अगर यहां 2 का डिफरेंस होता तो फिर मैं लिखता 2/2 1, यानी फिर मैं लोअर लिमिट में से 1 1 माइनस करता जाता और अपर लिमिट में से 1 1 क्या करता जाता, प्लस करता जाता। ओके, दिस इज द वे टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। हाँ जी बच्चे, रिद्धि बोलिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I want to ask that D you have write 11 minus 10 upon 2 is equals to 0.5. And sir, you also draw it table also. Sir, it is that sir, you have done inclusive into exclusive. Sir, I doesn't understand why you have written 0.5 and minus 10.5. Sir, can you please explain again? Yes, yes. बच्चे, I have already said कि we want to make it exclusive. To make it exclusive, we will take the class interval. See this class interval. This is a class interval. Okay. In class interval, these are called lower limits. 1, 11, 21, 31, 41. These are lower limits. And next one, 10, 20, 30, 40 and 50. These are called upper limits. So what we can do, from lower limit we can subtract d, and in upper limit we can add d. ठीक, जिन बच्चों को नहीं पता चला, लोअर लिमिट में से हम d की वैल्यू माइनस करते हैं और अपर लिमिट में से हम d की वैल्यू प्लस करते हैं। अब देखिए 1 में से 0.5 माइनस किया 0.5 आ गया, 10 में 0.5 ऐड किया 10.5 आ गया, 11 में से 0.5 माइनस किया 10.5 आ गया, और 20 में 0.5 ऐड किया तो क्या आ गया 20.5 आ गया। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। और अब देखिए ये आपका क्या हो गया
एक्सक्लूसिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी जो उसमें गैप था वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने ये 2 5 3 4 3 क्या लिखा है? अब मैं क्लास में आई थी इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। बच्चे फ्रीक्वेंसी है जो ऊपर लिखी थी। सर ये किसी क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब बच्चे इसी में आप एक और आ जाइए। एक फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड CF। ये हम प्रिपेयर करते हैं, ये भी सारे बच्चे देख लीजिए, व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या डिफाइन करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कैसे आती है वो भी देख लीजिए। ये आती है बच्चे, पहले 2 एज इट इज लिखी, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, and 14 + 3 70। ओके, और एक चीज और चीज करिए, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सही जा रहे हैं? द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द लास्ट फिगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, किसी भी फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। ठीक, जो हमारे पास यहां पे क्या होती है, वैल्यूज होती है। अब आइए, इनको हम बोलते हैं बच्चे क्लास इंटरवल्स। ओके, और एक हमारे पास होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे मैं इसका क्लास साइज निकालूंगा तो इट बिकम्स 50.5 माइनस 40.5। तो इनका क्लास साइज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 10। ध्यान से देखना, मैं अभी जो बोल रहा हूं फिर से एक बार फिर से कन्वर्ट कर रहा हूं, क्लास साइज। किसी का भी क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी इंटरवल। ओके, अब एक होता है बच्चे क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कोई हमें कह दे कि इस इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 40.5 प्लस 50.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी ये वैल्यू आ जाएगी ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क्स हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपने अपने इसमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। ठीक, कि हम किस तरह से उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, या किस तरह से उनकी वैल्यूज को लेते हैं। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। एक हमारे पास होती है बच्चे रेंज। रेंज हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। चेक कीजिए, किसी भी डेटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस मिनिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो याद रखना आपने, ये आपके पास क्या होगा, रेंज का फ्रेम होगा, कि हाउ वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ रेंज। ओके, तो ये मैं अभी कुछ टर्मिनोलॉजी कर रहा हूं बच्चे, किस तरह से। अब आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा
कि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या जरूरत पड़ती है, या हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बिल्कुल मैं उस पे आऊंगा, तो उस पे आपके साथ थोड़ा सा क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। ओके, बट बिफोर आई विल मूव इट, मैं आपको कुछ डेटाज यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं, और आपको ओरली मेरे को बोल के बताना है कि इज इट प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, data collected by election officer, is it primary or secondary? Secondary. Secondary. Secondary data. Secondary. Primary. Secondary. Sir, secondary data. Param, गुड मॉर्निंग सर। good morning. तो जैसे कि हमने इंक्लूसिव टेबल को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किया, तो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करना हो तो? नहीं बच्चे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओके सर। करना हो तो फिर मैं बताता हूं, तो फिर सेम प्रोसेस को हम फिर से अडॉप्ट कर लेंगे। रिवर्स प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, आपके पास पोल आया है, जिनको लगता है ये प्राइमरी है वो ए को ऑप्ट करें, और जिनको लगता है ये सेकेंडरी है वो बी को ऑप्ट करें। जल्दी से, जल्दी से। And check the result. बट बच्चे, यू आर सरप्राइज टू नो, सरप्राइज होना नहीं चाहिए, ये प्राइमरी डाटा है। इलेक्शन ऑफिसर आपके घर घर जाकर आपसे पूछते हैं कि आप क्या हैं, तो ये प्राइमरी डाटा होगा, नॉट सेकेंडरी। ठीक, तो जिन्होंने प्राइमरी डाटा लिखा, इसका मतलब वो सुबह बढ़िया से उठे थे, अलर्ट है। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। एक और, measuring height of student in class, प्राइमरी और सेकेंडरी? यस, आप सारे ओपन हैं। Primary. Very good. This is called primary. अच्छा, third one and the last one. Election result on TV. Primary. Secondary. बच्चे, ये कौन सा डाटा होगा? सेकेंडरी डाटा होगा।
क्योंकि वो टीवी वाले नहीं बैठ के बनाते, वो आगे इलेक्शन कमीशन से या ऑफिसर से लेके जस्ट हमें बताते हैं कि ये हो गया, ये जीत गया या वो हार गया या इतनी वोट्स इसको पड़ गई, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, तो ये भी आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन में फ्रेम रहता है कि हम किस तरह से इन डाटा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा बच्चे और इनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। मेरे को बताइएगा क्या अब आप इन टर्म से अवेयर हैं? क्लास इंटरवल पहला, ठीक। नंबर 2 क्लास साइज, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, ये मैंने 3 टर्म्स लिखी। आई थिंक आप सब लोग इसके बारे में क्या होंगे, अवेयर होंगे कि ये हमारे पास क्या है। और एक चीज और होती है बच्चे, ट्रू क्लास इंटरवल। ट्रू क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव, फिर से सुनिए, जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रू क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव वाले को क्या बोला जाता है, ट्रू क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो पहली बात क्लास इंटरवल, देन क्लास साइज, देन फ्रीक्वेंसी, देन ट्रू क्लास इंटरवल, और एक चीज और, क्लास मार्क, और लास्ट में CF। CF मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं एंड यू विल टेल मी, जैसे हमारे पास किस तरह से वैल्यूज को क्या किया गया है, लिखा गया, चेक कीजिए। (47 to 52, 52 to 57, 57 to 62, 62 to 67, 67 to 72, 72 to 78, sorry 77, and 77 to 82, ये क्लास इंटरवल्स दिए गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी से बात करूंगा बच्चे। ठीक, अब आप सब लोग मेरे को बताएंगे व्हाट इज द क्लास साइज। हाँ जी, Five. Five. Five, sir. बहुत अच्छे, 5, बिकॉज अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लास साइज बन जाएगा 5। अब व्हाट इज क्लास मार्क, चलिए फर्स्ट का क्लास मार्क निकालते हैं, क्या होगा, हाँ जी 5/2. Sir, 2.5. नो 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 49.5. यस, जिस बच्चे ने 49.5 बताया, एग्जैक्टली द सेम। क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं बच्चे, इन दोनों का प्लस करो और डिवाइडेड बाय क्या करो, 2 करो। तो क्लास साइज तो सभी का सेम हो सकता है, बट क्लास मार्क्स उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। गॉट इट। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, इनकी वैल्यूज हो सकती है। एंड इन द लास्ट टेल मी
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? इसके लिए ऑप्शन ए एंड फॉर दिस ऑप्शन बी, एंड पोल कमिंग ऑन योर स्क्रीन. Very good, very good. बच्चे ये एक्सक्लूसिव है. ओके, 60% स्टूडेंट ने लिखा है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव डाटा. ओके, अब रेडी विद योर कॉपी. मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं और फिर मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूं. लेट अस स्टार्ट. हियर इज द क्लास इंटरवल एंड हियर इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चे काउंटिंग कि उसमें कितने प्रेजेंट. तो माय फर्स्ट इज 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, and 40 to 45, and 45 to 50. And frequency is 10, 30, 50, 50, 50, 30, 6 and 4. अब मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. बी रेडी. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ, ठीक, आपने मैसेज करके मेरे को आंसर बताना बच्चे. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल? वेरी गुड, मजा आ गया आपका आंसर देख के. दिस इज द थर्ड क्लास इंटरवल और इसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चे? 25. बहुत अच्छे. What are the limits of fourth class interval? What is the limits of fourth class interval? Very good. 30 to 35. बहुत अच्छे. Come on to next one. What is the class mark of this interval? Class mark. Yes, आप सभी ओपन है. क्लास मार्क 42.5. 42.5. 42.5. बहुत अच्छे. What is the class size? Class size, very good. Class size है 5. क्या है बच्चे? क्लास साइज कितना होगा? 5 होगा. अब एक चीज आपसे और शेयर कर रहा हूं. अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं तो इनकी एडिशन आपके पास आ रही है 180. अगर आप इनको ऐड करें, ठीक,
अब मैं इसमें एक चीज और बनाने जा रहा हूं बच्चे, विच इज कॉल्ड CF। और CF का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम उसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने लिखा था 10, इसको एज इट इज लिखिए, 10 + 30 40, 40 + 50 90, 90 + 50 140, 140 + 30 170, 170 + 6 176, 176 + 4 180। तो दिस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आपने याद रखना है बच्चे, ये आपके बड़े काम आने वाला है आगे चल। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें बच्चे? एनीवन? हार्दिक? ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको लेके आ रहा हूं आपकी एनसीईआरटी की बुक। ठीक, चेक इट, प्लीज ओपन योर बुक। थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखा रहा हूं, पेज नंबर 238। तो यू विल फाइंड कि आपकी पहली एक्सरसाइज में, जो इसमें पहली एक्सरसाइज दी हुई है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, 5 टाइप्स ऑफ डाटा हमने एग्जाम्पल में देने हैं, और फिर उनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक, अब अगर मैं आपको 240 पेज पे ले आऊं, कंसिडर द मार्क्स obtained by 100 स्टूडेंट बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो हमने उनको क्या करना था, टेबुलेशन करनी थी। तो हमने उनको टेबुलेट कर दिया कि कौन कौन से हैं। फिर उनमें हमने क्लास इंटरवल में क्या करना था, डिफाइन करना था। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं बच्चे, एक बार फिर से मैं सभी के साथ ये शेयर कर रहा हूं कि ना कुछ डाटा हमें इस तरह से दिया जाता है। जैसे अभी मैं एक डाटा ले रहा हूं, क्लास इंटरवल। अब सब ध्यान से सुन रहे, जिनको नहीं समझ लगा, 31 to 35, 36 to 40 and 41 to 45। और सपोज कीजिए यहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इनकी जो भी है 2, 3 and 4। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डाटा। अब मैंने इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर, तो एक सिंपल सी बात, चेक द डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 36 - 35 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाता है बच्चे 0.5। अब आप सोचेंगे कि सभी जगह 0.5 ही क्यों आ रहा है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, चेक कीजिए, ये जो लोअर लिमिट्स हैं, इन सब में से 0.5 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ओके, तो इट बिकम्स 30.5, 35.5 एंड 40.5। एंड जो अपर लिमिट्स हैं उन सब में 0.5 ऐड करूंगा, तो इट बिकम्स 35.5, 40.5 एंड 45.5। तो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ एक्सक्लूसिव। ठीक, अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव डाटा क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है बच्चे अगर यहां से ये कंटिन्यू हो, सेम फिगर कंटिन्यू हो, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। अगर फिगर चेंज हो जाए
तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। तो इस तरह से हम इसमें आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज पे आऊं बच्चे, आपकी बुक में 14.2 तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी आपके साथ शेयर करूंगा और आप इसको एंजॉय करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस। ठीक, अब जैसे अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, पहला ही क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ 30 ग्रुप्स। ठीक, 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप हमारे पास रिकॉर्डेड है। उसने कहा प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम उस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आप देख लीजिए किस किस टाइप का हमें प्रोवाइडेड है। तो हमें प्रोवाइडेड है ए, बी, ओ एंड ए बी, इस तरह का है ना। अब आइए, आपको डाटा इस तरह से दिया हुआ है ए बी ओ ए बी। मैं क्या करता हूं बच्चे, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपने पहले भी किया होगा, पहले ए को कट करता हूं, यहां एक टैली लगा दूं, देन बी को कट करूंगा, बी में टैली लगा दूंगा, ओ को कट करूंगा, एक टैली, अगेन ओ, नेक्स्ट टैली, ए बी, दिस तरह। तो इस तरह से मेरे पास ये क्या बनता जाएगा, टैली मार्क्स बनते जाएंगे। और जब ये मेरे पास टैली मार्क्स कंप्लीट हो गए तो मैं इसको क्लास इंटरवल में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, अब सॉरी, क्लास इंटरवल में अगर वो कहेगा तो करेंगे बच्चे, अदरवाइज हमारे पास ये डाटा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे मैं अभी इस डाटा की आपसे बात शेयर कर रहा हूं जो अभी आप देख रहे हैं, जल्दी से आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर इन ए, बी, ओ एंड ए बी। बी रेडी। How we can do this data? बच्चे ये मैंने आपकी बुक में से लिया है, एनसीईआरटी की बुक में से लिया है। वेरी गुड। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हो तो आपको इसमें मिलेगा बच्चे 9, 6 बी वाले होंगे, 12 ये होंगे और 3 ये होंगे, और टोटल फिगर कितनी हो जाएगी, 30। नो, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। ए वाले 9 हैं, बी वाले 6 हैं, ओ वाले 12 और ए बी वाले कितने हैं, 3 है। अब उसमें बच्चे आपसे वो कुछ क्वेश्चन करेगा कि विच इज द कॉमन ब्लड ग्रुप। आप इस डाटा को देख के बताएंगे विच इज द कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग 30 स्टूडेंट्स। O. ओ, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट, कि हमारे पास किस तरह से क्या आएगा, डाटा बन। अब अभी हमने डाटा की बच्चे प्रेजेंटेशन ही करनी है और कुछ नहीं। फिर से देख लीजिए, अभी हमने डाटा की क्या करनी है, प्रेजेंटेशन ही करनी है और कुछ भी नहीं। कब मैं अभी आपके पास आ रहा हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। सी दैट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। जिनको नहीं पता वो मेरे साथ देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं होगी
ये मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, और अभी हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें। ओके, व्हाट ही सेड, 30 children were asked about the number of hours they watched TV। तो हम अब टीवी को चेक, टीवी तो शायद आप कम देखते होंगे, अब हम बात करते हैं हाउ मेनी आवर्स यू आर वॉचिंग मोबाइल। तो ये डाटा उसने प्रेजेंट किया, ठीक। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसने कहा कि इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना दीजिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना दीजिए, और उसका क्लास साइज आपने 5 रखना है। क्या रखना है? 5। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द लोएस्ट डाटा। सबसे लोएस्ट डाटा क्या है बताइए जरा, लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 lowest data is 1 वेरी गुड, लोएस्ट डाटा इज 1। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू 17 वेरी गुड। तो हम सबसे पहले बच्चे बात करेंगे क्लास इंटरवल्स की, हाउ वी कैन स्टार्ट विद। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा नंबर ऑफ आवर्स। वी कैन राइट 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20। आप सबने ये किए हुए हैं, जस्ट मैं आई एम रिवाइजिंग द पार्ट एंड हियर इज टैली मार्क्स। तो हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। अब चेक कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। अब आपको दिख रहा है 1, तो मैं यहां लगा दूंगा टैली। 10, अब देखिए 10 वाला कहां पे आएगा? इसमें आएगा, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है। देन 3 इसमें आ जाएगा। ओके, 6 हेयर, 3 हेयर, 2 हेयर। अब देखिए फिर से 2 आ रहा है, तो 4 के बाद जब होगा तो वी कैन क्रॉस इट। तो ये क्या हो जाता है टैली में? 5 हो जाता है। देन 4, देन 8, देन अगेन 3, 12, 5, 5, 2, 9, 12, 8, 6। बनाइए जरा। तो हम बात करेंगे कि एट द एंड आपने क्या फाइंड आउट किया इसके बाद। And at the last we will find the frequency. Very good. अगर मैं आगे मूव कर जाऊं तो 5, 15, then 8, again 8, 1, 7, 4, 17, 14, 8, 6, 12। तो बच्चे यहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं 10, 13, 5 and 2. This is the frequency table. Okay,
और जिन बच्चों को लगता है व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में भी क्लियर करूंगा कि हमें इनकी क्या जरूरत है और हम इनको क्यों बनाते हैं। गॉट माय पॉइंट? अभी आपके क्वेश्चंस होंगे या डाउट्स होंगे?